यह कौन है? यह हमारे ऑब्स्टेट्रिक्स विभाग की देवी रानी है। उनके पति कौन है? हमारे अस्पताल के उप निदेशक देव कुमार हैं। बस देवी रानी के लिए अफसोस है। लगता है स्वास्थ्य कारणों से। दोनों की शादी को कई साल हो गए हैं। मैं सॉरी है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। मम्मी, आप परेशान न हो। सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि आप पोते को गोद में न ले सकें। तुम खुद ही बताओ, तुम दोनों की शादी को कितने साल हो गए? माँ, मैं अभी व्यस्त हूँ। देव, मैं तुम्हें डांट नहीं रही, लेकिन तुम्हारा हैसियत और पद देखो। तुम्हें कैसी लड़की नहीं मिल सकती? फिर तुमने ऐसी लड़की क्यों चुनी जिसे दिल की बीमारी है और बच्चे नहीं हो तो अंडे नहीं हो सकते? तुम तो मुझे मार ही डालोगे। माँ, मैं जानता हूँ। दरअसल मुझे पता है। पता है? तुम्हें क्या पता? 8 साल हो गए, तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए और अभी तक मुझे एक पोता नहीं मिला। सुन लो, अगर इस साल पोता नहीं दिखा तो नए साल पर घर मत आना ताना। पति जी, माफ करना, इन सालों में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ चुपचाप सहा है। बेटी, तुम्हारे दिल की स्थिति तुम्हें पता होनी चाहिए। जब तक सर्जरी से ठीक नहीं हो जाती तब तक गर्भ धारण का जोखिम बहुत ज्यादा है। लेकिन इस तरह की सर्जरी का जोखिम भी बहुत अधिक है। लंबे समय के नजरिए से मैं इसे करवाने की सलाह नहीं देता। निदेशक जी, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने फिर भी तय किया है कि देव कुमार ही मेरी सर्जरी करेंगे। हमें बहुत जरूरत है अपने खुद के एक बच्चे की। प्यारी, तुम यहाँ कैसे? मैं अभी दोपहर के बाद वह मेरा ऑपरेशन करने वाला है। यह बात उसे नहीं बता सकती, वरना उस पर बहुत दबाव पड़ जाएगा। प्यारी, अभी तुम... प्यारे, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, एक मेडिकल फोरम में हिस्सा लेने। जब मैं नहीं रहूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। ये जीने किन जीना। ठीक है प्यारी, मैं जरूर अपना ख्याल रखूंगा। तुम भी आराम करना। मुझे पता है, तो तुम अपने काम में लगो। मैं अपने डिपार्टमेंट में चली जाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। डॉक्टर देव, दोपहर के बाद एक और ऑपरेशन है, आपकी पुष्टि चाहिए। जान रूठ गई? प्यारे, तुम क्या कर रहे हो? देवी रानी बाहर ही हैं, तुम्हें डर नहीं लगता कि उन्हें पता चल जाएगा? पता चल भी गया तो क्या हुआ? तुम मेरी जान हो और हमारे पेट में जो बच्चा है। तो तुम मुझसे कब शादी करोगे? अभी जल्दी मत करो। अगले हफ्ते अस्पताल अध्यक्ष चुनाव है। उसके पास जो वोट है वह मेरे अध्यक्ष बनने के लिए बहुत जरूरी है। जब मुझे पर्याप्त वोट मिल जाएंगे, शिखर समूह के अधिकारी मुझे अगला अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। उस समय तुम अध्यक्ष की पत्नी बन जाओगी। प्यारे, आज दोपहर ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं हमारे बच्चे को गर्भ में धारण कर पाऊंगी। फिर मैं तुम्हें फिर कभी मुश्किल में नहीं डालूंगी। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है, बताना चाहती हूँ। देवी रानी का फोन है, उसे अभी तक पता नहीं कि तुम वापस आ गए हो। प्यारी बेटी, क्या तुम समझ गई हो कि वापस कंपनी में आना है? पापा ने तुमसे पहले ही कहा था, हॉस्पिटल की यह तनाव भरी नौकरी सच में तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और फिर यह शिखर समूह एक दिन तुम्हारे हाथों में ही सौंपना है। तुम भी हमेशा सब्सिडियरी के हॉस्पिटल में ही नहीं रह सकती। पापा, मैं ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ, मैं बच्चा चाहती हूँ। क्या? दिल के ऑपरेशन में कितना रिस्क होता है तुम्हें पता नहीं है क्या? यह जानलेवा हो सकता है। क्या वह देव कुमार वाला बदमाश है? उसने तुम्हें मजबूर किया है। मुझे पहले से ही समझ आ गया था, वह आदमी ठीक नहीं है, कोई अच्छा इंसान नहीं है। उस वक्त मैं राजी नहीं था कि तुम दोनों साथ रहो। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। देव कुमार ऐसा इंसान नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला है। इतने सालों से उसे आपकी पहचान का पता नहीं था, और यह तो बिल्कुल नहीं पता था कि मैं शिखर समूह के चेयरमैन की बेटी हूँ। प्यारे, तुम्हें लगता है मैं अच्छी हूँ या फिर देवी रानी अच्छी है? वह बूढ़ी औरत तुमसे कैसे तुलना कर सकती है? तुमसे तो मुझे इतना प्यार है कि रोज तुम्हें खा जाने का मन करता है। पापा, आप चिंता न करें। आज दोपहर का ऑपरेशन देव कुमार ने खुद मेरा किया है। मुझे उसकी सर्जरी पर भरोसा है। इतने सालों से उसे मेरी असली पहचान का पता नहीं था।
चुपचाप मेरे लिए इतना दबाव सहता रहा इसलिए। मुझे उसके प्यार पर और भी भरोसा है प्यारे। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे छुपाया। मैं बस डरती थी कि मेरी पहचान तुम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल देगी। जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। प्यारे आज दोपहर का यह दिल का ऑपरेशन, मैं इसमें शामिल होना चाहती हूँ। इस तरह के ऑपरेशन में शामिल होने की क्या जरूरत है? प्यारे तुम्हें पता है ना, मेरी पक्की नौकरी का एकमात्र शर्त यह है कि मैं एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की एनेस्थीसिया में हिस्सा लूं। प्यारे बस तुम यहाँ साइन कर दो, इस तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूंगी। ठीक है, जो तुम कहो। कौन है यह छोटी सी जिन्न जो इतना परेशान कर रही है? प्यारे अभी तक साइन नहीं किया। एक आम सा ऑपरेशन है, थोड़ी देर में तुम मेरी तरफ से साइन कर देना। प्रिया शर्मा, आज की सर्जरी के लिए स्टाफ की लिस्ट है। देव कुमार, क्या आप जानते हैं आज की यह सर्जरी कितनी महत्वपूर्ण है? आपने एक इंटर्न को एनेस्थेटिस्ट बना दिया। मैडम, अर्जुन सिंह मेरी विश्वसनीय सहायक हैं और मैं उनकी प्रोफेशनल काबिलियत को अच्छी तरह जानता हूं। वह एनेस्थेटिस्ट का काम बखूबी कर सकती हैं। बकवास है। एक ऐसी इंटर्न जिसने एनेस्थेटिस्ट का लाइसेंस तक नहीं लिया है, उससे सर्जरी में शामिल करना मतलब मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करना है। मैं सहमत नहीं हूँ। अतः दुआ दो साथी नहीं हो। देव सर, शायद मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। प्रिया मैडम मुझे मान्यता ही नहीं दे रही हैं। प्रिया शर्मा, अगर अर्जुन सिंह इस सर्जरी टीम में शामिल नहीं होंगी तो यह सर्जरी मैं देव कुमार भी नहीं करूंगा। मैं देखना चाहता हूं इस हॉस्पिटल में यह सर्जरी और कौन कर पाएगा। क्या आप जानते हैं आज की यह सर्जरी कितनी महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी महत्वपूर्ण है, मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि अर्जुन सिंह इसमें शामिल हो। तुम्हें पता है आज की यह सर्जरी कितनी अहम है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी अहम है, मैं बस अर्जुन सिंह की मौजूदगी चाहता हूँ। बकवास। तुम्हें पता है तुम अपने पेशेवर आचरण को तार तार कर रहे हो। प्रिया शर्मा, तुम भूल मत जाना कि इस अस्पताल में, बल्कि पूरे सिंहनगर के अस्पतालों में, मैं ही कार्डियक सर्जरी का सबसे बड़ा विशेषज्ञ हूँ। मेरे ख्याल से मरीज ने भी मुझे ही सर्जन चुना होगा। तुम्हें उसे पता है आज जो मरीज का हुआ ऑडिटोसी का ऑपरेशन टेबल पर है भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मरीज कौन है, मैं बस यही मांग करता हूँ कि अर्जुन सिंह एनेस्थेटिस्ट हो। नहीं तो तुम किसी और को सर्जन बना लो। देव कुमार, तुम प्रिया शर्मा, हमारा यह अस्पताल शिखर समूह के अंतर्गत आता है और उनकी नजर में सबसे अहम है। अगर मरीज ने यह मामला समूह तक पहुंचा दिया तो मुझे लगता है आप समय से पहले ही रिटायर हो जाएंगे। पापा, सब आपकी बेटी की गलती है। फिर से आपको चिंता में डाल दिया, लेकिन मुझे देव कुमार पर भरोसा है। देवी रानी ने फिर भी ऑपरेशन कराने का फैसला किया है। उसका स्वभाव तुम जानते ही हो। जिस बात का वह फैसला कर ले, मैं उसे मनाने वाला कौन हूँ? राजू मल्होत्रा, तुमने अभी जो सर्जरी प्लान बताया उसकी सफलता की कितनी संभावना है? इस सर्जरी प्लान के लिए मैंने विदेश में 8 साल तैयारी की है। अगर मैं खुद ऑपरेशन करूं तो मुझे पूरा भरोसा है सफलता की दर लगभग 100% होगी। अच्छा, तुम्हें इतना भरोसा है तो अंकल तुम पर विश्वास करते हैं। तुम अभी सिंहनगर अस्पताल जाओ, वह मेरे समूह के अंतर्गत आता है। प्रिया शर्मा सब कुछ ठीक कर देंगे। जल्दी करो, मैं भी जल्द ही पहुंचता हूँ। ठीक है देवी रानी, 8 साल हो गए, मैं लौट आया हूँ। इस बार मैं तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। सिंहनगर अस्पताल, और तेज चलो। आओ। सावधान। रामचंद्र भाटिया, सर्जरी की पूर्व तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन देव कुमार अभी तक नहीं आए हैं। थोड़ा और इंतजार करो। देव कुमार अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, ये तो आधे घंटे की देरी हो गई है। लेकिन इस तरह की सर्जरी में जोखिम बहुत अधिक है। इसलिए में है। माँ, तुम जल्दी मत करो, सच में मैं नहीं चाहता कि तुम पोते को गोद में लो। ऐसा नहीं है।
पति, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं निश्चित रूप से हमारा बच्चा गर्भ में धारण करूंगी। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। प्रिया शर्मा। सर्जरी की तैयारी पूरी हो चुकी है, बस देव कुमार का सर्जरी के लिए जाने का इंतजार है और मरीज बार बार जोर दे रहा है देव कुमार द्वारा ही सर्जरी की जाए। लगता है मरीज को अभी भी मेरी पेशेवर क्षमता पर विश्वास है। उसी तरह मुझे भी विश्वास है, अर्जुन सिंह की पेशेवर क्षमता पर भी विश्वास है। ठीक है, मैं अर्जुन सिंह को सर्जरी में शामिल होने की अनुमति देता हूं, लेकिन मैं एनेस्थेसिया विभाग के प्रमुख को अर्जुन सिंह को पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने के लिए कहूंगा। धन्यवाद प्रिया शर्मा। पति, क्या हम पहले ऑपरेशन थिएटर में चले? जल्दी क्या है, अभी तक मजा नहीं आया। देव कुमार अभी तक क्यों नहीं आए? यह 2 घंटे हो गए हैं। तुम फिर से जाकर उन्हें जल्दी करने के लिए कहो। ठीक है, मैं फिर से जाकर उन्हें जल्दी करने के लिए कहती हूँ। देव कुमार हमेशा बहुत समय के पाबंद रहे हैं। आज की सर्जरी में वह इतनी देरी से आ रहे हैं। क्या यह वह जान गया कि मरीज मैं हूँ? प्यारे, शुक्रिया। यह ऑपरेशन खत्म होते ही मैं स्थायी हो जाऊंगी। बस मुंह से शुक्रिया कहने से काम चल जाएगा? तुम बड़े शैतान हो। क्या ऑपरेशन थिएटर नहीं जाना है? ऑपरेशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा करूंगी। ऑपरेशन? इतनी जल्दी क्यों? उन्हें इंतजार करने दो। मैं आज ही उस ली वाले को बता दूंगा कि इस हॉस्पिटल का सबसे बेहतरीन सर्जन कौन है। मेरे बिना इस हॉस्पिटल के मरीज आधे रह जाएंगे। जान, तुम कितने कमाल के हो। और भी कमाल दिखाना बाकी है मेरे पास। छी छी। कौन है? डॉ देव कुमार ऑपरेशन थिएटर में मरीज 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, कृपया जल्दी चलें। ठीक है, पता है। तुम पहले वापस जाओ। प्यारे, तो क्या अब हम ऑपरेशन थिएटर चले? कहाँ का चले? उन्हें मेरा इंतजार करने दो। 1 और घंटा इंतजार कराओ। मैं आज ही पूरे हॉस्पिटल को बता दूंगा कि मेरा देव कुमार का कितना महत्व है। डॉ देव कुमार कहाँ हैं? डॉ देव कुमार और उनकी असिस्टेंट ऑफिस में ही हैं। मैंने कई बार कहा है, मैंने सुना है डॉ देव कुमार अर्जुन सिंह को असिस्टेंट रखने के बाद से वे दोनों अक्सर ऑफिस में ही रहते हैं। मैंने सुना है देव कुमार अर्जुन सिंह को असिस्टेंट रखने के बाद से ये दोनों अक्सर ऑफिस में। जब मैं नहीं हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। बकवास मत करो। यह वो सबको परिचय दिलवाता हूँ। ये मेरी असिस्टेंट अर्जुन सिंह हैं और आज की सर्जरी की एनेस्थेटिस्ट भी। सभी टीचर्स को नमस्ते। मैं नई आई हुई एनेस्थेटिस्ट हूँ, अर्जुन सिंह। क्या ये इंटर्न नहीं है? इतनी खतरनाक सर्जरी में देव कुमार, आप एक इंटर्न को एनेस्थेटिस्ट कैसे बना सकते हैं? देव कुमार ने एक इंटर्न को मेरी एनेस्थीसिया के लिए कैसे रखा? देव कुमार, इतनी महत्वपूर्ण सरय सिंधिया मान्य मेरी ये नए महत्वपूर्ण सर्जरी में एक इंटर्न को एनेस्थेटिस्ट बनाना यह ठीक नहीं है ना? अर्जुन सिंह को डीन ने खास मंजूरी दी है एनेस्थेटिस्ट के तौर पर और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के रामचंद्र भाटिया पूरी गाइडेंस देंगे। फिर क्या गलत है? तो ये डीन की खास तवज्जो वाली एनेस्थेटिस्ट हैं। चूंकि डीन ने मंजूरी दी है और देव कुमार भी राजी हैं, मुझे उन पर भरोसा है। वो मरीज की जान से कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। रामचंद्र भाटिया, कृपया अर्जुन सिंह को पूरी गाइडेंस देना। जी देव कुमार। अर्जुन सिंह, डीन तुम्हें इतना महत्व दे रहे हैं, आज मौका जरूर संभालना। जी देव कुमार, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लगता है ये इंटर्न सच में डीन की खास तवज्जो वाली नई लड़की है। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। देव कुमार ऐसे इंसान नहीं हैं। अर्जुन सिंह, यह मैंने खुद तैयार की हुई दवा है। याद रखना, डोज सिरिंज के 2/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मरीज को बुरा रिएक्शन होगा। यहाँ तक कि जान को भी खतरा हो सकता है, समझी? मैं समझ गई, तो मैं मरीज को एनेस्थीसिया देने जाती हूँ। अभी अस्पताल पहुंचने में कितना समय लगेगा? डॉटी, राजू,
सामने का संकेत 3 किलोमीटर का भारी जाम है। लगभग आधा घंटा लग सकता है। नहीं, समय नहीं है। क्या हुआ? बुरी खबर है, मरीज की हृदय गति अचानक तेजी से गिर रही है, जान को खतरा हो सकता है। देव, अब क्या करें? हाँ, क्या आप लोग थोड़े पेशेवर नहीं हो सकते? इस समय मरीज की हृदय गति गिर रही है, मैं ऑपरेशन कैसे करूं? देव, मैं तुरंत कारण ढूंढने जाता हूं। मरीज का ऑक्सीजन स्तर भी तेजी से गिर रहा है। आखिर समस्या है कहाँ? मरीज की हृदय गति और ब्लड प्रेशर अभी भी तेजी से गिर रहे हैं। मरीज की सांस रुक रही है। ऑक्सीजन संतृप्ति तेजी से गिर रही है। समस्या मिल गई है। मरीज की ऑक्सीजन खपत बढ़ रही है। क्या? ऑक्सीजन खपत बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि बेहोशी की दवा में समस्या है। लेकिन मैंने तो पूरी तरह से रामचंद्र भाटिया के निर्देशों का पालन किया था। मुझे नहीं पता कहाँ गलती हुई। अर्जुन सही कह रहा है। डीन ने आपको जो काम दिया था वह यह था कि आप अर्जुन की पूरी मार्गदर्शन करें। अब जब समस्या आ गई है तो आप जिम्मेदारी एक नए सदस्य पर थोप रहे हैं। लेकिन मैंने सच में... बस करो, अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह नहीं है कि किसकी गलती है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा मरीज को स्थिर करने का, नहीं तो मरीज ऑपरेशन टेबल से उतर नहीं पाएगा। यह सब आप लोगों की वजह से हुआ है। कोई रास्ता निकालो, खुद ही सोचो। जब मरीज की हालत स्थिर हो जाए तभी मैं ऑपरेशन करने आऊंगा। चलो। देव, लेकिन देव, आप नहीं जा सकते। अब क्या करें? राजू, मुझे भी अभी अभी देवी रानी का नोटिस मिला है कि आप ऑपरेशन लीड करेंगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? वहाँ। पहले ही दे दी है 2 डोज एड्रेनालाइन। मरीज के सभी पैरामीटर्स अभी भी गिर रहे हैं। इस हालत को देखते हुए मरीज बस 3 मिनट और टिक पाएगा। कार्डियक अरेस्ट के लिए तैयार रहो। बुरी खबर है, मरीज का दिल धड़क रहा है। जल्दी जाओ, डीन प्रिया शर्मा को और डिप्टी डीन चंद्रप्रकाश वर्मा को सूचित करो। 3 मिनट के अंदर मरीज के सभी पैरामीटर्स सामान्य होने चाहिए। नहीं तो प्यारे, कुछ बुरा तो नहीं होगा? फिक्र मत करो, सब ठीक है। डिप्टी डीन चंद्रप्रकाश वर्मा, मरीज की हालत बिगड़ रही है। मैंने कह दिया था, समस्या मुझ में नहीं है और न ही अर्जुन सिंह में। अब तुम लोग मुझे समस्या सुलझाने भेज रहे हो। क्या मुझे दोष देना चाहते हो? आप डिप्टी डीन हैं। आप इस हॉस्पिटल के सबसे अनुभवी डॉक्टर हैं। अगर आप अंदर नहीं जाते और रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करते तो मरीज की जान नहीं बचेगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपना जोखिम बढ़ाकर अंदर जाऊं और रेस्क्यू करूं? मैं अपना करियर जोखिम में क्यों डालूं? उठो जल्दी, उठो प्लीज। देवी रानी, तुम्हें मेरा इंतजार करना है। रानी, मैं आ गया हूं। तुम कौन हो? यह ऑपरेशन थिएटर है। बिना अनुमति के अंदर मत आओ। कृपया तुरंत बाहर जाइए। रुको, अंदर नहीं आ सकते। तुम क्या कर रहे हो? सभी लोग तुरंत रेसिटेशन शुरू करो। रेसिसिटेशन? तुम आखिर हो कौन? यहाँ कोई मनमानी नहीं चलेगी। हाँ बिल्कुल, देव कुमार साहब भी रेसिसिटेशन की हिम्मत नहीं कर रहे। तुम हो कौन? वेंटिलेटर, एड्रेनालाइन तैयार करो, जल्दी करो। मरीज की जीवन लक्षण समाप्त हो चुके हैं। तुम परेशानी मचाने आए हो क्या? जल्दी सुरक्षा को बुलाओ, इन्हें बाहर निकालो। ठीक है। अब से सभी लोग प्रोफेसर राजू मल्होत्रा के निर्देशों का पालन करेंगे। मरीज का तुरंत रेसिसिटेशन शुरू करो। मंजूर हो? एड्रेनालाइन 1 मिलीलीटर। नसों में इंजेक्शन हर 3 से 5 मिनट में दोहराएं, तुरंत। क्या देख रहे हो?
जल्दी करो। ठीक है ठीक है। एड्रेनालाइन इंजेक्शन पूरा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव 40 से 45 मिलीमीटर मरकरी। रक्त और ऑक्सीजन संतृप्ति को 94% से ऊपर बनाए रखो। प्रक्रिया पूरी हुई। मरीज के हृदय और फेफड़ों के संकुचन दबाव पर नजर रखो। अगर 90 मिलीमीटर मरकरी से नीचे गया तुरंत 1 लीटर सलाइन इंजेक्ट करो। समझ गए। डिफिब्रिलेटर उपकरण तैयार करो। फिर से रेस्क्यू शुरू हो गया। जान, जिस डॉक्टर को डायरेक्टर ने अभी अंदर ले गए थे, तुम उन्हें जानते हो? पूरे सिंहनगर के टॉप हार्ट सर्जन मैं सबको जानता हूँ, लेकिन ये शख्स पता नहीं कहां से आया हुआ कोई भी आम आदमी है। इतनी हालत में भी रेस्क्यू करने की हिम्मत कर रहा है। उसकी तो बात छोड़ो, भगवान भी आ जाए तो भी वापस नहीं ला सकता। तो अगर मरीज का कुछ हो गया, क्या उसका असर हम पर पड़ेगा? पहले तो पड़ता, लेकिन हमारे भले डायरेक्टर ने हमारे लिए एक बलि का बकरा अंदर भेज दिया है। तो अब हमें बस मामला बड़ा करना है। हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें फायदा ही होगा। आप सब देखिए, प्रिया शर्मा, उन्होंने मुख्य सर्जन को दरवाजे के बाहर ही रोक दिया है। मुख्य सर्जन को अंदर नहीं जाने दे रही? ये क्या बात और है? मोना ऑपरेशन थिएटर में जाने नहीं दे रही। प्रिया शर्मा, दरवाजा खोलो। प्रिया शर्मा, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, क्या हुआ? लेकिन आप कोई ऐसा डॉक्टर जिसके बारे में कुछ पता नहीं अंदर नहीं भेज सकते। ये मरीज के प्रति आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कृपया मुझे अंदर आने दीजिए। इन्हें मैं जानता हूँ। ये हॉस्पिटल के हार्ट सर्जरी के माहिर हैं और साथ ही इस क्षेत्र के अथॉरिटी भी हैं। इतने बढ़िया सर्जन को नहीं ले जा रही, बल्कि अंदर ले गई हैं एक अनजान डॉक्टर को। ये तो मजाक है। प्रिया शर्मा, इस बार का मरीज ऑपरेशन टेबल से उतर नहीं पाएगा। ये बड़ा हादसा तुम्हें डायरेक्टर की कुर्सी से गिराने के लिए काफी है। डायरेक्टर, दरवाजा खोलो। डायरेक्टर। मैडम, दरवाजा खोलिए। प्यारे, अब 10 मिनट बीत चुके हैं। सामान्य है, अगर रेस्क्यू फेल हो गया तो अब तक वे बाहर आ चुके होते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने रेस्क्यू सफल कर लिया? अगर सच में बचा लिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या यह विश्वसनीय है? जरूर पता चल जाएगा मुझ पर और अर्जुन सिंह पर। नहीं, अंदर जाकर देखना होगा। मैडम, अभी तक दरवाजा नहीं खोला, क्या जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं? डिप्टी डायरेक्टर देव कुमार इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में एक भी आवाज नहीं आ रही। यह तो बहुत अजीब बात है ना? मेरे ख्याल से कोई मुख्य सर्जन ही नहीं है और अपने साथ ले गए डॉक्टर भी काम के नहीं। अब अंदर फंसकर उपाय सोच रहे होंगे। नहीं, मैं एक मुख्य सर्जन के तौर पर अपने मरीज को ऐसे नहीं देख सकता ऑपरेशन टेबल पर मरते हुए। मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाना है। अर्जुन सिंह, एक्सेस कार्ड लेकर आओ। दरवाजा खोलो, मरीज को बचाओ। ठीक है। कृपया सब मेरे गवाह बनिए। मेरा इरादा नहीं है ऑपरेशन थिएटर का क्रम भंग करने का। मैं अपने मरीज की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाना ही होगा। डिप्टी डायरेक्टर देव कुमार, हम आपके गवाह बनेंगे। बिल्कुल सही, हम आपका साथ देते हैं। रुको। प्रिया शर्मा, आपका क्या मतलब है? मुझे अंदर जाने दो। आप अभी अंदर नहीं जा सकते। प्रिया शर्मा, कृपया पेशेवर बने। मैं मुख्य सर्जन हूँ, आप मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। तो मरीज के साथ कुछ हो गया तो? मुख्य सर्जन को ऑपरेशन करने नहीं दे रहे। आपके अस्पताल का आखिर मतलब क्या है? हाँ, सही कह रहे हैं। क्या ऐसा है कि आपके ऑपरेशन थिएटर में कोई राज छुपा है? प्रिया शर्मा, मैं आपका हमेशा सम्मान करता आया हूँ, लेकिन आज मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाना ही होगा। मुझे अपने मरीज की जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी है। देव कुमार,
क्या तुम्हारा शोर अभी खत्म नहीं हुआ? अंदर जो मरीज है उसकी जान को खतरा है। क्या यह तुम्हारी वजह से नहीं है, ऑपरेशन छोड़ देने की वजह से? प्रिया शर्मा, साफ तो है कि आपने एक अनजान आदमी को अंदर भेजा और मुझे, मुख्य सर्जन को, अंदर नहीं जाने दिया। अब समस्या आ गई है तो मुझ पर थोप रहे हैं। डीन साहब, सबने अभी देख लिया है आपने। देव कुमार, तुम्हारा दिल दर्द नहीं करता? क्या तुम्हें पता है ऑपरेशन टेबल पर जो लेटा है वह तुम्हारा ही? तुम देव कुमार, तुम्हारा दिल दुखता नहीं है? क्या तुम्हें पता है ऑपरेशन टेबल पर पड़ा हुआ व्यक्ति तुम्हारा ही? मुझे पता है ऑपरेशन टेबल पर मेरा मरीज पड़ा है, इसलिए मुझे अंदर जाना ही होगा। नहीं, राजू मल्होत्रा मरीज का इलाज कर रहे हैं, तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। वो बात दो दे। तुम कह रहे हो कि मेरा ऑपरेशन थिएटर में जाना इलाज में रुकावट है? सबको पता है कि मैं इस पूरे अस्पताल का सबसे अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। हाँ, सही है, तुम सचमुच हो अस्पताल के सबसे अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ। लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए था कि एक प्रशिक्षु एनेस्थेटिस्ट को मरीज को एनेस्थीसिया देने दिया। और तो और, जब मरीज खतरे में था तब ऑपरेशन थिएटर से बिना बताए चले गए। प्रिया शर्मा, मुझे पता है आपको मुझसे हमेशा शिकायत रहती है और लगता है कि मैं आपकी डीन की कुर्सी के लिए खतरा हूँ, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए था कि मरीज की जान को खतरे में डालकर जानबूझकर मुझे नीचा दिखाया। तुम सबने देख लिया है कि आपने जानबूझकर मुझे रोका और ऑपरेशन थिएटर में मरीज को बचाने नहीं दिया। सब बताओ, क्या सही है? बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। देव कुमार को कैसे रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन थिएटर में मरीज को बचाने से। देव कुमार, मुझे पता है तुम इस डीन का पद बहुत चाहते हो, लेकिन इस ऑपरेशन को मेरी सलाह है कि तुम इसे खुद अच्छे से देख लो। यह जो व्यक्ति ऑपरेशन टेबल पर पड़ा है आखिर है कौन? एक डॉक्टर के तौर पर मुझे तो पता ही है मेरे मरीजों की जानकारी, और साथ ही हर एक मरीज मेरी नजर में बराबर अहमियत रखता है। देव कुमार, सच में एक अच्छे डॉक्टर हो आप। प्रिया शर्मा, आपने मुझे मरीज को बचाने से रोका है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। लोगों की नजरें बहुत तेज होती हैं। बिल्कुल सही, हम सब देख रहे हैं। अगर ऑपरेशन थिएटर में किसी को कुछ भी हो जाता है तो यह गलती आपकी डीन होने के नाते होगी। देव कुमार, तो तुम्हारा मकसद यही था? ओ ज़ेदिम। प्रिया शर्मा, अगर आप जिद करेंगे कि जिम्मेदारी मेरी और अर्जुन सिंह पर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार आप ही तो डीन है ना। लेकिन सबकी नजरें तेज हैं। इंसाफ लोगों के दिलों में रहता है। क्यों? उनकी गलती का खामियाजा तुम लोगों को क्यों भुगतना पड़े? हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम आपके लिए गवाह बनेंगे। सही कहा, हम आज ही आपके लिए गवाह बनेंगे। वह देव कुमार पर आरोप मढ़ने की हिम्मत करे। सही बात है, बिल्कुल सही। कल को वह हम मरीजों के परिजनों पर आरोप लगाएगा। सच कहा, ऐसे डीन को, सही बात है, पद से हटा देना चाहिए। बहुत सही कहा, इस्तीफा दो। हाँ बिल्कुल। आज इस ऑपरेशन थिएटर में अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं, प्रिया शर्मा, अकेले उठाऊंगा। देव कुमार, अब तुम खुश हो? डीन साहब, आपका मतलब क्या है? मैं सच में मरीजों की चिंता करता हूं और पूरे अस्पताल में मुझसे ज्यादा प्रोफेशनल कोई नहीं है कार्डियक सर्जन। तो आखिर किस तरह के डॉक्टर को बुलाया है मरीज को बचाने के लिए? जिस मरीज को बचाने की मुझे भी उम्मीद नहीं थी, तुम कैसे बचाओगे? प्रिया शर्मा, इस बार तुम हारोगे। बुरी खबर है, मरीज का ब्लड प्रेशर सबसे नीचे आ गया है। मापा नहीं जा सकता। सांस टूट रही है। सांस लेना बंद होने वाला है। बेकार, पुतलियां फैल गई हैं। हमने पूरी कोशिश की। परिवार को सूचित करो। प्रोफेसर राजू, तुम बहुत बढ़िया हो। ये तो प्रोफेसर राजू हैं। प्रोफेसर राजू ही हैं। सीधे मौत के मुंह से वापस खींच लाया। हाँ, ये तो एक चमत्कार है। बिल्कुल चमत्कार। बहुत बढ़िया, तुम ही हो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा।
सच में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? बहुत बढ़िया। क्या मामला है? प्यारे, अगर उन्होंने मरीज को बचा लिया तो हम क्या करेंगे? शांत रहो। वे बस कुछ छोटे मोटे डॉक्टर हैं जिन्होंने दुनिया नहीं देखी। बस उन्हें हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं। अगर सच में बचा लिया तो? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मरीज का दिल रुक चुका है, उनके बस की बात नहीं है उसे बचाना। लगता है रेस्क्यू कामयाब रहा, मरीज बच गया। अपनी दो अदा हाँ, सच में। आखिरकार देव को जवाब दे पाएंगे। देव? कौन सा देव? मुझे पता है तुमने रेस्क्यू फेल किया और हमें बेवकूफ बनाने का नाटक किया। तुम डरते हो कि तुम्हारी डीन की कुर्सी छिन जाएगी। अर्जुन ने ठीक कहा, हमें अभी सच्चाई देखनी है और सबको दिखाना है कि रेस्क्यू हुआ भी या नहीं। देव, तुम क्या कर रहे हो? हटो। क्या सच में बचा लिया? सबको यह भी देखने दो कि आखिर मरीज को बचाया गया या नहीं। देव, तुम क्या कर रहे हो? हटो। पति जी, रुको। देव, तुम और क्या करना चाहते हो? मैं इस मरीज का मुख्य सर्जन हूँ। मरीज को वार्ड में ले जाने का हक मेरा है। वह डॉक्टर जिसने खुद मरीज को बचाना छोड़ दिया। तुम खुद को मुख्य सर्जन कहने लायक भी हो? क्या ये तो वही है? उसने खुद मरीज को बचाना छोड़ दिया तो क्या हम सब उसके झांसे में आ गए? जी, ऐसे डॉक्टर तो निकृष्ट होते हैं। अरे मामला तो ऐसा था, तुम लोगों ने कहा था ना कि मरीज को बचा लिया गया है। तो फिर सबको देखने दो कि आखिर मरीज बचा है या नहीं। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, कहाँ जाना चाहती हो? मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। तुम क्या करोगे? मैं शायद तुम्हारे साथ ही एक ही अस्पताल में काम करूंगा और फिर एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनूंगा। वाह, कितना अच्छा है। फिर तुम्हें मेरा ऑपरेशन करना होगा। मेरे दिल की बीमारी ठीक कर देना। ठीक है। तुमने कहा था ना कि एक ही अस्पताल में आओगे। फिर पढ़ाई खत्म होते ही तुम विदेश क्यों जा रहे हो? देवी, माफ करना। राजू मल्होत्रा, तुम झूठे हो। तुम कभी वापस मत आना। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मैं इस बार अपने मेंटर के साथ विदेश जा रहा हूं क्योंकि मिल गया है तुम्हारे इलाज का तरीका। लेकिन प्रोजेक्ट गोपनीय है, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सका। जिस दिन मैं वापस आऊंगा उसी दिन तुम्हारा इलाज शुरू हो जाएगा। देवी, मैं हूं। मैं वापस आ गया हूं। तुम लोगों ने कहा था ना कि मरीज को बचा लिया था, तो फिर सबको दिखा दो कि आखिरकार बचाया गया या नहीं। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तूने उसे एक बार और छुआ तो मैं तुझे खत्म करने से भी नहीं हिचकूंगा। मैं उसका मुख्य डॉक्टर हूं। तुम इस लायक नहीं हो। नहीं, इस बात को किसी भी हालत में मेरे डीन बनने में रुकावट नहीं बनने दूंगा। प्रोफेसर राजू, इस बार तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई भी डॉक्टर होता तो वह भी यही करता। और तो और, वह तो देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो आईसीयू है। बाहर निकल जाओ। और वो से दो। मैं मरीज का मुख्य सर्जन हूँ। मेरा मरीज को देखने आना तो बिल्कुल सामान्य बात है ना। मैंने कहा था तुम इस लायक नहीं हो। मैं लायक नहीं? मैं तो इस हॉस्पिटल का सबसे बेहतरीन कार्डियक सर्जन हूँ। तुम कहते हो मैं लायक नहीं? क्या तुम लायक हो? मेरे रास्ते से हटो। मुझे मरीज को चेक करने से मत रोको। देव, तुम जानते हो यह कौन है? इसकी सेहत अभी बहुत नाजुक है। अगर कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? प्रिया, यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना। मैं एक कार्डियक सर्जन हूँ। अगर मेरे मरीज को कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगी? हटो।
मैं देखना चाहता हूं कि आखिर यह है कौन। तुम हाथ भी उठाओगे? एक बार हिलकर तो दिखा। मुझे पता था तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। या पत्नी, तुम यहां कैसे? देव कुमार, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है क्या? कैसे हो सकता है ऐसा? ऑपरेशन थिएटर में जो मरीज थी वो देवी रानी ही थी। हाँ, मैंने तो ऑपरेशन का डेटा देखा ही नहीं था। शांत रहो। उस समय देवी रानी ऑपरेशन थिएटर में बेहोशी की हालत में थी, तो हो सकता है उसे पता ही ना हो कि ऑपरेशन थिएटर में आखिर हुआ क्या था। प्यारी, मैं सच में नहीं जानता था। मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो रहा था, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देव कुमार, मैं देखना चाहती हूँ तुम मुझे कब तक धोखा देते रहोगे। जान, पता है मैं कितना डर गया था। यह तो बस यही कि मैंने तुम्हें बचा लिया। प्यारी, मुझे तुम्हें खोने का बहुत डर था। चलो, मैंने कह दिया समस्या मुझ में नहीं है और नहीं अर्जुन सिंह में। अब तुम लोग मुझसे समस्या सुलझाने को कह रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं जिम्मेदारी अपने सिर ले लूं? आप डिप्टी डीन हैं, आप इस हॉस्पिटल के सबसे अनुभवी डॉक्टर हैं। अगर आप अंदर नहीं गए और रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान नहीं संभाली तो मरीज की जान बच नहीं पाएगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं जोखिम उठाकर अंदर जाऊं और रेस्क्यू करूं? मैं क्यों अपने करियर को दांव पर लगाऊं? प्यारी, तुम चिंता मत करो। इस बीच तुम आराम से रहो। मैं अपना सारा काम छोड़ दूंगा और हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। जान, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। किसी ने जानबूझकर मुझसे यह छुपाया था। ठीक है प्यारी, तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम तो मेरे साथ रहने वाले थे ना, तो अगर मैं कहूँ कि तुम डिप्टी डीन का पद छोड़ दो और पूरी तरह से मेरे साथ रहो तो तुम तैयार हो? प्यारी, तुम अभी बीमार पड़ी हो, मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं, फिर घर का खर्च कौन चलाएगा? और साथ ही प्रिया शर्मा जी तो जल्द ही रिटायर होने वाली हैं। अगर मैं भी नौकरी छोड़ दूं तो इस हॉस्पिटल का कोई मुखिया ही नहीं बचेगा। देव कुमार, इसकी चिंता मत करो। हॉस्पिटल तुम्हारे बिना भी दूसरे डिप्टी डायरेक्टर संभाल लेंगे। तुम बस चिंता मुक्त होकर देवी रानी की देखभाल करो। देव कुमार, तुम अपनी मौजूदा हैसियत और हॉस्पिटल के डायरेक्टर पद को छोड़ना नहीं चाहते, है ना? प्यारी, तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तो ये सब बाहरी चीजें हैं, तुमसे बिल्कुल तुलना नहीं कर सकती। तो फिर मेरा ये हॉस्पिटल के गायनाकोलॉजी विभाग के हेड का वोट अगर मैं किसी और को दे दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? आखिरकार मैं नहीं चाहती कि तुम इतने व्यस्त रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिताओ। प्यारी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा वोट अपने परिवार वाले को नहीं देकर क्या तुम किसी बाहर वाले को दोगी? और फिर मैं हूं ही ऐसा इंसान, मैं मेहनत झेल सकता हूं, हर जिम्मेदारी उठा सकता हूं। और सुनो, मेरा डायरेक्टर बनना हमारे अपने घर के लिए फायदेमंद भी होगा। तुम हर जिम्मेदारी उठा सकते हो, तो फिर ऑपरेशन में गड़बड़ी होने पर तुमने उसे सुलझाने के बजाय भागने के बारे में क्यों सोचा? और फिर तुम्हारे हॉस्पिटल डायरेक्टर बनने का फायदा बस यही है कि तुम खुलेआम उसके साथ रह सको, बेखौफ धोखा दे सको। हॉस्पिटल में कोई तुम्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? प्यारी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? हम 8 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, क्या तुम अभी तक मुझे नहीं समझ पाई? यही तो दिक्कत है। इन 8 सालों ने मुझे लगा था कि मैं तुम्हें काफी अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अब मुझे खुद ही अपने बोए कड़वे फल खाने पड़ रहे हैं। मैं बेहद उत्साहित थी ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई। मुझे उम्मीद थी कि तुम ही मेरा ऑपरेशन करोगे, यह सोचकर कि तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा कर सकूंगी। लेकिन नतीजा, तुमने अपनी प्रेमिका के साथ जिम्मेदारी से बचने के लिए तुमने मेरी जान ले ली। प्यारी, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? तुम उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना, वे तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। इलाज छोड़ने वाला मैं नहीं था, वे थे।
मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा मतलब है कि मैं जोखिम उठाकर अंदर जाकर बचाव करूं? मैं अपना करियर जोखिम में क्यों डालूं? मैंने तुम्हें देखा, उसे गले लगाते हुए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हुए। प्यारी, तुम उस समय ऑपरेशन टेबल पर बेहोश नहीं थी क्या? यह कैसे संभव है? देव, भले ही उसने न देखा हो न सुना हो, तुम सोचते हो कि तुम जीवन भर छुपा पाओगे? प्यारी, तुम गलत समझ रही हो, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? जिम्मेदारी से बचने के लिए बचाव कार्य छोड़ दिया ताकि तुम्हारी प्रेमिका को स्थायी पद मिल जाए। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे ऑपरेशन में भाग लेने का अधिकार नहीं था, मुझे बेहोश करने दिया। यही है तुम्हारी मजबूरी। प्यारी, मुझे नहीं पता था कि ऑपरेशन टेबल पर तुम हो और तुम्हारी जान को खतरा था। वह प्रिया शर्मा के इंतजाम से हुआ, एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख की गलती से हुआ। मेरा और अर्जुन सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं है। देव कुमार, आज की स्थिति मैंने पता लगा लिया है। अर्जुन सिंह ने एनेस्थीसिया विभाग के प्रमुख के निर्देश नहीं माना, गलत तरीके से मिलाया एनेस्थीसिया दवा का अनुपात। मैडम, आपकी यह बात सही नहीं है। अर्जुन सिंह तो सिर्फ एक ट्रेनी है और रामचंद्र भाटिया साहब 10 साल से ज्यादा समय से एनेस्थीसिया विशेषज्ञ हैं। उन्हें पूरी तरह पता था। अर्जुन सिंह ने एनेस्थीसिया दवा का गलत अनुपात मिलाया है। उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? अगर उस वक्त रामचंद्र भाटिया साहब मुझे अनुपात की गलती बता दी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जिम्मेदारी तय करनी है तो यह आपकी डीन की जिम्मेदारी है। आपने ही अर्जुन सिंह को मंजूरी दी थी ट्रेनी के तौर पर इस ऑपरेशन में शामिल होने की। कैसे? अब जब समस्या आ गई है, जिम्मेदारी थोपनी है एक ट्रेनी पर। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तौर पर तुम्हारा ही कहना था कि तुम्हारी असिस्टेंट अर्जुन सिंह इस ऑपरेशन में शामिल हो। मैडम, मैं तो सिर्फ एक डिप्टी डीन हूँ। मैं आपको कैसे कुछ कहने का साहस कर सकता हूँ? प्यारी, तुमने भी सुना। असल में यह मैडम की ही गलती है। वही मुझ पर दोष मरना चाहती हैं। देव कुमार, मेरे पास है आज हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग। आपके ऑफिस में रिकॉर्डिंग पेन कैसे आया? प्रिया मैम, कृपया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। नहीं। बकवास। तुम्हें पता है तुम अपने पेशेवर आचरण को तार तार कर रहे हो। प्रिया मैम, तुम भूल रहे हो, इस अस्पताल में सिंहनगर के सभी अस्पतालों में भी मैं ही कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का सबसे बड़ा विशेषज्ञ हूं। मेरा मानना है मरीज भी शायद मुझे ही सर्जन चुनेंगे। तुम इत्तेफाक है। आज जिस मरीज का ऑपरेशन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मरीज कौन है। मुझे बस यह चाहिए कि अर्जुन सिंह एनेस्थेटिस्ट हो, वरना तुम किसी और को सर्जन बना लो। यह रिकॉर्डिंग कुछ साबित नहीं करती। मैं बस यही सोचता हूं कि अर्जुन सिंह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो भविष्य में अस्पताल के लिए एक संपत्ति साबित होंगे। इसके अलावा एनेस्थीसिया की मिक्सिंग में गड़बड़ी रामचंद्र भाटिया की वजह से हुई। उसका मेरे और अर्जुन सिंह से कोई लेना देना नहीं। देव कुमार, तुम तो जब तक दुर्गति नहीं देख लेते चेतते ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है ऑपरेशन थिएटर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? डायरेक्टर प्रिया, अर्जुन सिंह तो बस एक इंटर्न है। तुम उससे और क्या चाहते हो? क्या इंटर्न का गलती करना सामान्य बात नहीं है? देव कुमार, हॉस्पिटल के नियमों के मुताबिक अर्जुन सिंह को निकाल दिया जाना चाहिए। देव जी, मैं नौकरी नहीं खोना चाहती। डायरेक्टर प्रिया, अर्जुन सिंह मेरी असिस्टेंट है और मेरी स्टूडेंट भी। मैं यह नहीं देख सकता कि उसे गलत सजा मिले। और मैं डिप्टी डायरेक्टर होने के नाते और अगले डायरेक्टर के तौर पर मुझे अधिकार है इस फैसले को रोकने का। शुक्रिया देव जी, मैं पूरी ईमानदारी से सीखूंगी और अपने स्किल्स को बेहतर बनाऊंगी। देव कुमार, तुम अभी डायरेक्टर नहीं बने हो, तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही बन जाऊंगा। बस करो देव कुमार, मेरा वोट तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम डायरेक्टर बनने का सपना छोड़ दो। पहले मेरे दिल में तुम एक मेहनती और आगे बढ़ने वाले, घर परिवार संभालने वाले अच्छे इंसान थे, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार थी। लेकिन असल में तुम एक स्वार्थी, ढोंगी मरीजों की जिंदगी को तिनके की तरह तुच्छ समझने वाले और अस्पताल को नाम और दौलत कमाने की जगह समझने वाले इंसान हो। यहाँ तक कि शादी के बाद भी बेवफाई की। ऐसा इंसान पति बनने के काबिल है, डॉक्टर बनने के काबिल है और अस्पताल का प्रमुख बनने के काबिल है।
मुझे लगता है देवी रानी सही कह रही हैं। मैं भी तुम जैसे इंसान को प्रमुख नहीं बनने दूंगा। देवी रानी, क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगी? हमारा 8 साल का रिश्ता उस एक वोट से भी कम है क्या? 8 साल का रिश्ता, अगर वह सचमुच अहम होता तो तुम मुझे ऑपरेशन थिएटर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और न ही बेवफाई करते। ठीक है, तो साफ साफ बताता हूं, मेरा अर्जुन सिंह के साथ रहना तुम्हारी भलाई के लिए ही था। मेरी भलाई के लिए? हाँ पत्नी, सोचो तो, तुम्हारी सेहत गर्भधारण के लिए ठीक नहीं, लेकिन अर्जुन सिंह की है, और अर्जुन सिंह पहले से ही गर्भवती है। क्या वह गर्भवती है? हाँ, बस जब वह बच्चे को जन्म दे देगी तो उसे तुम्हारे पास लाकर छोड़ देंगे। इस तरह तुम्हें ऑपरेशन का खतरा भी नहीं उठाना पड़ेगा। यह तो दोनों तरफ फायदे की बात है ना। देव कुमार, यही है वह मेरी भलाई? यानी मुझे तुम्हारी प्रेमिका के बच्चे को पालना है? मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब है, बेशर्म, इसे यहाँ से निकालो। मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। पत्नी मेरी बात सुनो। निकल जाओ। बाहर जाओ। देवी रानी, तुम्हें लगता है क्या कि तुम्हारी और प्रिया शर्मा की मदद के बिना मैं डीन नहीं बन सकता? मैं तुम्हें बता दूं, तुम बिल्कुल गलत हो। देव कुमार, तुम और चंद्र प्रकाश वर्मा लगभग बराबर वोटों पर हैं। थी। बस मैं और देवी रानी अगर चंद्र प्रकाश वर्मा को वोट दे दें तो डीन की कुर्सी कभी तुम्हारी नहीं होगी। तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। जान, अपनी दोस्तों से कह सकती हो कि वो पहले ही एक्शन ले लें। ठीक है जान। देव कुमार, तुम क्या करने जा रहे हो? चंद्रप्रकाश वर्मा, क्या? चंद्रप्रकाश वर्मा, आप इस्तीफा दे रहे हैं? क्यों? हेलो हेलो देव कुमार, तुमने आखिर क्या किया कि चंद्रप्रकाश वर्मा को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया? देव कुमार, तुमने आखिर क्या किया जिससे चंद्रप्रकाश वर्मा ने खुद इस्तीफा दे दिया? आदमी है ना, काम वासना सिर पर तलवार लटकाती है। मैंने 1 लाख रुपए लिए, अर्जुन सिंह की सहेली को कहा, उसे लुभाने के लिए चंद्रप्रकाश वर्मा फिर चंद्रप्रकाश वर्मा के घर उन तस्वीरों के साथ पहुंचा और बातचीत की। फिर चंद्रप्रकाश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। देव कुमार, तुम लोग बेहद बेशर्म हो। बेशर्मी वह भी तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। अगर तुम लोग शांति से मुझे वोट देते, क्या चंद्रप्रकाश वर्मा इस्तीफा देते? प्रिया शर्मा, अब डीन के उम्मीदवार सिर्फ मैं ही हूं। भले ही मुझे एक भी वोट न मिले, यह अगले डीन का पद मेरा ही है। हॉस्पिटल के नियमों के अनुसार अगर डीन का उम्मीदवार सिर्फ एक ही हो तो वह व्यक्ति मूल रूप से अगले डीन के रूप में तय हो जाता है। देवी रानी, तुमने सुना? मैं पक्का तय हो चुका हूं अगला डीन। असल में तुम थोड़ी आज्ञाकारी होती, बस अनजान बनी रहती, यह डीन की पत्नी का दर्जा तुम्हारा ही होता। लेकिन तुमने इसकी कदर नहीं की, इसलिए तुम हमेशा अर्जुन सिंह से नीचे रहोगी। देव कुमार, तुम्हें लगता है मैं यही चाहती थी? यह सब? तुम्हें कुछ समझ ही नहीं है मैं आखिर चाहती क्या हूँ। देवी रानी, तुम्हारा यह ढोंगी साधु बनने का नाटक मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। मुझे तुम में जरा भी संतुष्टि नहीं मिलती। तुम अर्जुन सिंह को देखो, मैं जो कहता हूं वह वही करती है। बस यही तो एक मर्द चाहता है, समझी? देवी रानी ने चुपचाप तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम्हें पता है? मेरे लिए? क्या मैंने उसे दिल की बीमारी दी थी, या मैंने उसे बच्चा पैदा करने से रोका था? ठीक है, चूंकि वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो मैंने उसका सम्मान किया। मैंने एक ऐसी औरत ढूंढी जो बच्चा पैदा कर सके, जो मेरा वंश आगे बढ़ा सके। इसमें क्या गलत है? क्या तुम इंसान भी हो? राजू मल्होत्रा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी इसे बाहर निकालता हूं। छोड़ो, उसे बोलने दो। आज मैं उससे सब खत्म कर लेती हूँ। देवी रानी, हाँ, मैं यह डीन बनना चाहता था,
मैं चाहता था कि यह परिवार बेहतर जिंदगी जी सके। मैं चाहता था कि तुम में मुझे थोड़ी सी भी कामयाबी दिखे, कि तुम मेरी कद्र करो। क्या इसमें भी गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि मैंने एक कृतज्ञ इंसान पर भरोसा कर लिया। तुमने उस समय मुझे पाने की कोशिश की, मुझसे शादी की, वह भी किसी मकसद से ही था ना। तो क्या हुआ? इस दुनिया में किसके मन में कुछ स्वार्थ नहीं होता। मेरी पढ़ाई इस अस्पताल में दाखिले के लिए काफी नहीं थी, इसलिए मुझे तुम्हें पाने की कोशिश करनी पड़ी ताकि तुम मुझे इस अस्पताल में ले आओ, डॉक्टर बनाओ। नहीं तो तुम जैसी औरत को जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, औरतों के डॉक्टर की प्रमुख को कौन देखता? देवी, तो इन 8 सालों में मैं तुम्हारी नजरों में बस एक इस्तेमाल होने वाला औजार थी। जब मेरा कोई फायदा नहीं रहा तो तुमने मुझे ठुकरा दिया, है ना? मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो तुम्हें एक शालीन तरीके से जाने देना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। प्यारे, जब तुम डीन बन जाओगे तो मेरी डिलीवरी के समय देवी रानी को ही मेरी देखभाल करनी होगी। ठीक है, तब मैं स्त्री रोग विभाग की प्रमुख को 24 घंटे तुम्हारे पास रहने के लिए कहूंगा। अगर उसने पूरी मेहनत नहीं की तो मैं डीन के तौर पर उसे निकाल दूंगा। प्यारे, मैं तुम्हारे लिए एक हृष्ट पुष्ट बेटा जरूर पैदा करूंगी। मुझे लगता है तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएगी। तो यही है तुम्हारा असली मकसद। मैं तुम्हें कभी डीन नहीं बनने दूंगी। अब चंद्र प्रकाश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। अब पूरे अस्पताल में सिर्फ मैं ही एकमात्र डिप्टी डीन हूं, और मैं पूरे अस्पताल का सबसे मशहूर डॉक्टर हूं। तो अगला डीन मैं नहीं तो क्या, तू बनेगी। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही एक हो जो इस लायक है? देवी रानी, तुम डिप्टी डीन नहीं हो, तुम बस स्त्री रोग विभाग की प्रमुख हो। तुम्हारे पास सीधे डीन बनने की योग्यता नहीं है। मेरे पास यह योग्यता है। तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुम्हें भी तो नहीं लगता कि तुम उपनिदेशक हो? ठीक है, अस्पताल की नियुक्ति पत्रिका दिखाओ। अस्पताल की नियुक्ति पत्र मेरे पास नहीं है। नियुक्ति पत्र भी नहीं है? फिर तुम उपनिदेशक बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं भी कह सकती हूँ कि मैं निदेशक हूँ। क्या कोई विश्वास करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी यह चाल कहीं और तो चल सकती है, लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगी। देव, क्या तुम एक बात भूल गए? कौन सी बात? यह अस्पताल शिखर समूह के अधीन है। उपनिदेशक न सिर्फ अस्पताल द्वारा चयनित किया जा सकता है, बल्कि समूह द्वारा भी सीधे नियुक्त किया जा सकता है। डराने की कोशिश मत करो। शिखर समूह एक विशाल संस्था है और हमारा अस्पताल समूह के अंतर्गत सिर्फ एक छोटा सा उद्यम है। समूह इतनी मेहनत क्यों करेगा अचानक इतना झंझट मोल लेकर एक उपनिदेशक को यहाँ भेजने के लिए? राजू मल्होत्रा को नियुक्त करते हुए शिखर अस्पताल के उपनिदेशक के पद पर, और नीचे हस्ताक्षर है शिखर समूह अध्यक्ष कार्यालय के। यह नियुक्ति पत्र काफी है ना? तुम असल में हो कौन? समूह ने तुम्हें उपनिदेशक क्यों बना दिया? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। अहम बात यह है कि तुम निदेशक नहीं बन पाओगे। तुम्हारी औकात क्या है? हम तो पूरे सिंहनगर के सबसे अच्छे अस्पताल हैं। तुम्हारी क्या योग्यता है उपनिदेशक बनने की? प्रिया, मुझे पता चल गया है। यह उनकी व्यक्तिगत जानकारी है। मैं देखना चाहता हूं ये कोई आम आदमी कहां से आया है। राजू मल्होत्रा, अग्रणी मेडिकल समूह के हृदय रोग विभाग के प्रमुख चिकित्सक, जिन्होंने अपनी टीम के साथ कई हृदय शल्य चिकित्सा में सफलता पाई है। तुम्हारे अनुभव के साथ तुम दुनिया के किसी भी शीर्ष अस्पताल में निदेशक स्तर के हो सकते थे। तुम हमारे इस छोटे से निजी अस्पताल में क्यों आए? तुम जानने के लायक नहीं हो। ठीक है, भले ही तुम उपनिदेशक हो तो क्या हुआ? मैं तो पूरे अस्पताल में सबसे बढ़िया सर्जन माना जाता हूं। मेरी उपनिदेशक की पोस्ट मेरे एक एक ऑपरेशन से एक एक ऑपरेशन करके मिली है। मेरी सर्जिकल कुशलता सब मानते हैं। तुम मेरे सामने क्या हो? देव, क्या तुम भूल गए जो ऑपरेशन तुम कर सकते हो? डॉक्टर राजू भी वही कर सकते हैं, बल्कि तुमसे बेहतर और उत्कृष्ट तरीके से। ऑपरेशन करना आता है तो क्या हुआ? अस्पताल रिश्तों का समाज है, एक जटिल संबंधों का जाल है। सब देखते हैं कि निदेशक बनने के बाद उन्हें खुद के लिए क्या फायदा मिलेगा। देव,
तुम्हें लगता है तुम्हारा रिश्तों का जाल कितना भी मजबूत हो, क्या वह शिखर समूह से ज्यादा मजबूत है? तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे लिए शिखर समूह को नाराज करेंगे? प्यारे, तुम्हें अजीब नहीं लगता? क्या अजीब? ये आदमी इतनी मेहनत से देवी रानी का बचाव कर रहा है। ऐसा लगता है वो पहले से जानते हैं। रिश्ता आम नहीं लग रहा। तुम लोग जानते हो? तुम हो। मुझे याद आया तुम देवी रानी के पहले प्यार हो। अच्छा, तो इतने सालों से तुम लोग संपर्क में थे। मैं मानता हूं मेरे और रानी के बीच एक रिश्ता था, लेकिन 8 साल पहले मेरी गलती से हम अलग हो गए। और इतने सालों से हमने कभी बात नहीं की। तुम कहो ना संपर्क नहीं तो नहीं, कौन मानेगा? अगर संपर्क नहीं था तो तुम अचानक उसे बचाने क्यों आए? तुम्हें कैसे पता कि आज उसकी सर्जरी है? देव कुमार, हर कोई तुम्हारी तरह घिनौना नहीं होता। प्यारे, तुम्हें नहीं लगता वो अचानक गर्भवती होने और बच्चा पैदा करने की बात कर रही है? ये अजीब नहीं है। अगर उसे बच्चा चाहिए था तो 8 साल पहले क्यों नहीं किया? क्यों इतना इंतजार किया इस वक्त तक का? मुझे तो शक है वो तुम्हारा बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, बल्कि इस आदमी का बच्चा पैदा करना चाहती है। देवी रानी, तू एक कमीनी है। तूने मेरी पीठ पीछे दूसरे मर्दों से चक्कर चलाती है और सबसे बड़ी बात, उससे मेरी डीन की पोस्ट भी छिनवा दी। देव कुमार, इन 8 सालों में मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारी शादी के खिलाफ हो। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। झूठे आरोप? वह तो मेसन ग्रुप का चीफ सर्जन है। अगर तेरा चहेता नहीं है तो वह तुझे बचाने क्यों आया? क्या तू किसी अमीर की बेटी है? बिल्कुल सही मुझे कह रहा है। देवी रानी, सोचा नहीं था तू इतनी गंदी औरत निकलेगी। तू चुप रहो। राजू मल्होत्रा, सच में यकीन नहीं होता मेरे हाथ से निकली हुई बूढ़ी औरत तुझे भी चाहिए। तुम्हें तो कुछ भी खाने में परहेज नहीं है। अपनी जुबान संभाल कर रखो। इतनी जल्दी शुरू हो गए अपने यार की रखवाली करने? अच्छा, तो आज मैं तुम दोनों के रिश्ते की कहानी बैनर बनवाकर हॉस्पिटल के गेट पर लटका दूंगा। तुम दोनों की तस्वीरें भी चिपका दूंगा ताकि सब देख सकें। तुम दोनों बेशर्मों को, मैं तुम दोनों को इस हॉस्पिटल में कभी टिकने नहीं दूंगा। देव कुमार, तुम एक जानवर हो, ऐसी बात तुम्हारी जुबान से भी निकल गई। मैं आज तुम दोनों पुराने प्रेमियों की मदद करूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद होना चाहिए। बर्बाद होने वाला इंसान तुम हो। मैं और डॉक्टर राजू कॉलेज के साथी थे। हमने कभी भी हमारी शादी के खिलाफ कोई गलत काम नहीं किया। वह तुम्हारा पहला प्यार था। अगर तुम दोनों का संपर्क नहीं था तो वह अचानक इस वक्त तुम्हें बचाने क्यों आता? और ये 8 साल तुमने मुझसे छुपाकर क्या क्या किया है? घिनौना। ये 8 साल मैं मेसन ग्रुप में काम कर रहा था, कभी नहीं गया। कल ही मैं वापस आया हूँ। तुम कहते हो कल आए, बस कल ही आए। अब यातायात इतना आसान है, तुम कब आए किसी को पता नहीं है। सबूत चाहिए क्या? यह मेरा वीजा है, इस पर मेरे सिंहनगर आने जाने की जानकारी है। तुम कब आए? मुझे इससे क्या लेना देना? पहले उसने धोखा दिया, उसने पहले हमारी शादी तोड़ी। मैं उसे खाली हाथ निकाल दूंगा। डिप्टी डीन देव, मेरे ख्याल से तुम पहले खुद के बारे में सोचो। मैं क्या सोचूं? मुख्य सर्जन होने के नाते मरीज को बचाने से मना कर दिया, जिससे बड़ी मेडिकल दुर्घटना होने वाली थी। तुम्हें क्या लगता है कि ग्रुप तुम्हारे साथ क्या करेगा? ठीक है। मैं देव कुमार हार मानता हूं, लेकिन आखिरकार मरीज को कुछ नहीं हुआ। और अगले हफ्ते ही है अस्पताल अध्यक्ष चुनाव का दिन। तुम्हें क्या लगता है कितने लोग तुम्हारे जैसे नए आदमी को वोट देंगे? तुम्हें क्या पता रिश्ते नाते क्या होते हैं? तुम्हारे पास योग्यता नहीं है चुनाव में भाग लेने की। तुम निकाल दिए गए हो। मजाक है। तुम होते कौन हो? तुम्हें मुझे निकालने का क्या अधिकार है? सिर्फ इसलिए कि तुमने एक प्रशिक्षु एनेस्थेटिस्ट को अनुमति दी, जानबूझकर गलत एनेस्थीसिया दवा देने की, जिससे बाल बाल बचा एक बड़ा मेडिकल हादसा होने से। और जब मरीज को सबसे ज्यादा जरूरत थी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की, तब तुमने खुद रिसिटेशन छोड़ दिया। इन दोनों बातों में से किसी एक के आधार पर भी तुम्हें निकाला जा सकता है। और तुम भी निकाल दी गई हो और तुम पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।
प्यारे, मैं जेल नहीं जाना चाहती। जल्दी प्रिया शर्मा से मेरी विनती करो। तुम किसे डरा रहे हो? यह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मरीज बिल्कुल सही सलामत बिस्तर पर पड़ा है। मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ बदनाम करने और फ्रेम करने का। तुम्हें सबूत चाहिए थे ना प्रिया शर्मा, उन्हें सबूत दिखाओ। प्यारे, कहीं उनके पास सच में कोई सबूत तो नहीं है? उनके पास आखिर होगा क्या? वे क्या कुछ सिरिंजों के आधार पर हम पर केस कर सकते हैं? देव कुमार, कुछ सबूत ऐसे होते हैं जो मिटाए नहीं जा सकते। इसका क्या मतलब है? कोई तरीका ढूंढना होगा। तुम लोग ढूंढो। जब मरीज की हालत स्थिर हो जाए तब मैं ऑपरेशन करूंगा। चलो। देव कुमार। लेकिन देव कुमार, बंद करो, बंद करो, इसे बंद करो। देव कुमार, तुम और तुम्हारा असिस्टेंट, सचमुच मेरी आंखें खुल गईं। देखो देवी रानी, मैं गलत था देवी रानी। देखो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। देखो, मैं गलत था। मुझे नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तुम मेरी तरफ से बात करो। देखो, मैंने 30 से ज्यादा साल लगा दिए उस सुदूर पहाड़ी गांव से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचने में। अगर यह वर्दी मुझसे छीन ली गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जब तुमने रेसिसिटेशन छोड़ दिया और अर्जुन सिंह के साथ मस्ती कर रहे थे, तब कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? देवी रानी, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? कहते हैं ना, एक दिन का पति 100 दिन का दोस्त होता है। तुम तो सचमुच एक दुष्ट औरत हो। देव कुमार, तुम सबसे कम योग्य हो देवी रानी के बारे में कुछ कहने के लिए। तुम कहते हो मैं योग्य नहीं हूं। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया है। मैंने उसके लिए हल किया है इतनी सारी अस्पताल की समस्याएं। अगर मैं नहीं होता तो क्या वह बैठ पाती ऑब्स्टेट्रिक्स विभाग की प्रमुख की कुर्सी पर? देव कुमार, क्या तुम्हें याद है उस साल जब अस्पताल ने तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा था, नई हार्ट सर्जरी तकनीक सीखने? उस समय देवी रानी मेरे पास आई थी और अपने पैसे से तुम्हें विदेश पढ़ने भेजा। और इस डर से कि तुम पर बोझ न पड़े, उन्होंने मुझसे कहा कि अस्पताल के ऑफिशियल प्रोग्राम के नाम पर तुम्हें दे दूं वह ट्रेनिंग का मौका। क्या? मैडम प्रिया, अभी देव कुमार हर दिन परेशान रहता है। मैं सोच रही हूँ कि उसे विदेश भेजूं नई कार्डियक सर्जरी तकनीक सीखने के लिए, ताकि वापस आने के बाद वह अपनी डॉक्टरी की नौकरी बचा पाएगा। अच्छा, तो बात यह है देवी, यह अस्पताल शिखर समूह के अंतर्गत आता है। इतनी छोटी सी बात, तुम बस कह दो, समूह इंतजाम कर देगा। नहीं नहीं, देव बहुत स्वाभिमानी इंसान है। मुझे डर है अगर ऐसा कहा तो वह मानेगा ही नहीं। इसलिए मैं चाहती हूं कि क्या अस्पताल उन्नत प्रशिक्षण के नाम पर उसे पढ़ने भेज सकता है? इस दौरान का सारा खर्च मैं खुद वहन करूंगी। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ। उसने मेरे लिए पैसे खर्च किए, मुझे पढ़ने भेजा। ये तो उसकी जिम्मेदारी थी ना। और इन सालों में मैंने उसे जो तोहफे दिए, खाने पर बुलाया, घर चलाने में जो खर्च किया, वह 10 लाख तो नहीं तो 5 लाख तो हुआ ही होगा। 5 लाख? 10 लाख? तुम्हें पता है उस समय विदेश में ट्रेनिंग कितनी महंगी थी? 12 लाख रुपए एक सीट के, और सिर्फ 3 ही सीटें थीं। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे इस अस्पताल में मुख्य सर्जन बन पाए? और यह तो उस 6 महीने की ट्रेनिंग का खर्चा ही है, तुम्हारा विदेश में रहना खाना। और यह तो देवी ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया, उसमें से सिर्फ एक कोटौटा सा काम है। इतना महंगा कैसे हो सकता है? तुम तो बस एक आम परिवार की लड़की हो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? नहीं, तुम आखिर हो कौन? नहीं, तुम असल में हो कौन? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि तुम्हें ग्रुप से निकाल दिया गया है। मजाक है। तुम कहो तो निकाल दिया जाऊं? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम शिखर समूह के चेयरमैन हो? हेलो,
मैं सिंहनगर अस्पताल का डिप्टी डायरेक्टर देव कुमार हूँ। क्या मुझे निकाल दिया गया है? क्या? रुको, हेलो। ठीक है देवी रानी, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? सिंहनगर में बस यही एक अस्पताल थोड़े ना है। मैं तुम लोगों को सच बता देता हूँ, आरोग्य मेडिकल समूह के लक्ष्मण गुप्ता ने मुझे 10 अरब का निवेश देने का वादा किया है ताकि मैं नए अस्पताल का हेड बन सकूं। देव, तुम्हारी सर्जरी मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारी कंपनी तुमसे और गहरा सहयोग करना चाहती है। हम तैयार हैं 10 अरब का निवेश करने के लिए ताकि शुरू किया जा सके दिल की सर्जरी पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट, और तुम इस प्रोजेक्ट के हेड बनोगे। बढ़िया, शुक्रिया लक्ष्मण गुप्ता, मैं जरूर और मेहनत करूंगा। और हाँ, याद रखना अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि आखिरकार वही आदमी जो अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करता है ज्यादा कामयाब होता है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण गुप्ता, मैं आपसे जरूर सीखूंगा और एक अच्छा पति बनूंगा जो अपनी पत्नी से प्यार करता है। आरोग्य मेडिकल समूह, क्या वह कंपनी मेरे पापा ने मेरे लिए नहीं बनाई थी? और मैं उसकी 100% शेयरधारक भी हूँ। क्या मेरे पापा ने ही देव कुमार से संपर्क करवाया है? तुम्हारा क्या चेहरा है, विश्वास नहीं होता? तुम देखना। लक्ष्मण गुप्ता, मैं देव कुमार हूं। आपने पहले कहा था मुझे 1 अरब का निवेश देंगे, मुझे आरोग्य मेडिकल समूह का नए अस्पताल का प्रभारी बनाएंगे। मैंने फैसला किया है आपका निवेश स्वीकार करने का। चेयरमैन, देव कुमार का फोन। इस पाजी को अस्पताल में मेरा इंतजार करने दो। देव जी, मैं ठीक आपके अस्पताल के पास हूं, सो तुम थोड़ी देर में अस्पताल में मिलकर विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, अगर आप व्यक्तिगत रूप से आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपका अस्पताल में इंतजार करूंगा। देवी रानी, तुम लोग जानते हो अभी जिसने मुझे फोन किया था वह कौन है? वह आरोग्य मेडिकल समूह के लक्ष्मण गुप्ता हैं। उन्होंने मुझे 1 अरब का निवेश देने का वादा किया है। तब मैं खरीद सकूंगा तुम्हारी इस घटिया अस्पताल को। तुम्हारे पास शिखर समूह का समर्थन हो तो क्या हुआ? जब मुझे मिल जाएगा आरोग्य मेडिकल समूह का 1 अरब का निवेश, तब भले ही शिखर समूह का मालिक खुद आ जाए, उससे भी मेरा सम्मान करना होगा। प्यारे, इस बार तुम सचमुच कामयाब होने वाले हो। आरोग्य समूह तुम्हारे पीछे है, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो देखो, तुम बस मेरे साथ आराम से रहना, कुछ औरतों की तरह नहीं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती और फिर भी ऊंची नाक रखती हैं। देव कुमार, मैं आरोग्य मेडिकल समूह की एकमात्र शेयरधारक होने के नाते तुम्हें बता रही हूँ, आरोग्य मेडिकल समूह तुम में निवेश नहीं करेगा। क्या? तुम आरोग्य मेडिकल समूह हो के एकमात्र शेयरधारक हो? आरोग्य मेडिकल समूह वाकई में सिर्फ एक ही शेयरधारक है और वो भी 100% शेयर रखता है, लेकिन अफवाह है कि वो एक अमीर घराने की लड़की है। दुनिया में किन नाम के कितने ही लोग हैं, तुम उनमें से हो? सच में मजाक है। अगर वह शिखर समूह की बेटी होती तो फिर मैं हूँ शुजियाइन की बेटी। देव कुमार। लक्ष्मण गुप्ता, आप आ ही गए। आपने मुझे निवेश देने का वादा किया था 1 अरब का। वो बात मेरे हाथ में नहीं है। लक्ष्मण गुप्ता, आप तो आरोग्य मेडिकल समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर आपका नहीं चलता तो फिर किसका चलेगा? यह है मेरे बॉस श्रीमान किन। श्रीमान किन? ये शख्स लक्ष्मण गुप्ता से भी ज्यादा बड़ा है लगता है। बस मैं उससे जुड़ जाऊं तो फिर मेरी जिंदगी में कोई चिंता नहीं रहेगी। श्रीमान किन, नमस्ते। मैं आपसे कहता हूं, बस आप मुझे 1 अरब का निवेश दें। मैं गारंटी देता हूं 3 साल नहीं, 2 साल के अंदर मैं मिला लूंगा सिंहनगर के सारे अस्पताल। उस वक्त आप मेडिकल जगत के सबसे ताकतवर बन जाएंगे। देवी रानी, आप उस पागल औरत पर ध्यान मत दीजिए। वह अभी अभी कभी कहती है कि वह आरोग्य मेडिकल समूह की मालिक है, तो कभी कहती है कि वह खुद देवी रानी है। पापा, मुझे माफ करना, मैं देर से आया। तुम्हें तकलीफ हुई? पापा। पापा? यह उसका पिता कैसे हो सकता है? क्या सच में? पापा, माफ करना, आपको चिंता करवा दी। राजू ने मुझे बचाया। सब ठीक है, बस यही मायने रखता है। सब ठीक है, बस यही मायने रखता है।
राजू, राजू, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। यह तो मेरा फर्ज था। मैं आपका इलाज जरूर करूंगा। इन 8 सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। 8 साल? क्या हमने तय नहीं किया था कि एक ही अस्पताल में काम करेंगे? फिर ग्रेजुएशन के बाद तुम विदेश क्यों जा रहे हो? देवी रानी, माफ करना। चाचा को तुम पर भरोसा है? देवी रानी, आगे का सब कुछ पापा पर छोड़ दो। पापा कभी नहीं देंगे तुम्हें कोई तकलीफ। तुम हो कौन? ये हैं शिखर समूह के चेयरमैन, हमारे आरोग्य मेडिकल समूह के एकमात्र शेयर धारक। मैंने शिखर समूह के सारे शेयर देवी रानी को सौंप दिए हैं। अब देवी रानी ही हैं शिखर समूह की चेयरमैन, और मैं बस एक पिता हूं जो अपनी बेटी के लिए खड़ा हुआ है। लक्ष्मण गुप्ता, पूरे चिकित्सा जगत को सूचित करो, देव कुमार पर चिकित्सा जगत में पूर्ण प्रतिबंध लगा दो। जी देवी रानी जी। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो चाहता था कि शिखर समूह के कुछ शेयर तुम्हें और देवी रानी को दूं। क्या आप मुझे शिखर समूह के शेयर देने वाले थे? पापा, पापा, मैं आपका दामाद हूं। मेरी और देवी रानी की तलाक नहीं हुई है। पापा, पापा, मैं अपना सरनेम बदल सकता हूं। मैं आपका सरनेम ले सकता हूं। मैं आगे से देव कुमार बन सकता हूं। पापा, मैं अपना उपनाम बदल सकता हूं। मैं किन उपनाम रख सकता हूं? अब से मेरा नाम किन काय होगा? देव कुमार, चलो तलाक ले लेते हैं। नहीं, मैं तलाक नहीं लूंगा। मैं अब भी किन परिवार का दामाद हूं? देवी रानी, पत्नी। मुझे माफ कर दो, ठीक है? पापा, पापा, पापा। तुमने हस्ताक्षर कर दिए। पापा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक पशु हूं। पापा, मुझे एक और मौका दीजिए। पापा, मैं आपसे विनती करता हूं। पापा, उससे हस्ताक्षर करवा लो, जल्दी से चले जाओ। मैं उसे और नहीं देखना चाहता। समझ गया। देव कुमार, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चेयरमैन किन की बात मानता, नहीं तो नतीजे भुगतने लायक नहीं होंगे। साफ तौर पर सब कुछ मेरा है। साफ तौर पर सब कुछ मेरा है। सब कुछ तो मेरा ही था। सब कुछ मेरा ही था। तुम ही हो इसकी वजह। तुम ही हो इसकी वजह। तुम जैसी नीच औरत। देव कुमार, तुम पागल हो गए हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? हाँ, मैं तुझे ही मार रहा हूं। तुम न होती तो यह सारा कुछ सब मेरा होता। मैं सबसे ऊपर होता। इन्हें ले जाओ। जी। पापा, पत्नी। देवी रानी, मैंने गलती कर दी। मेरा कोई लेना देना नहीं है। देवी रानी। देवी, तुम्हारी बीमारी राजू ने ठीक कर दी है। अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? पापा, मैं एक फाउंडेशन शुरू करना चाहती हूँ उन लोगों की मदद के लिए जिनके परिवार में दिल के मरीज हैं, ताकि उनके अपने भी स्वस्थ हो सकें। आखिरकार मैंने भीषण दुख झेला है, इसलिए दूसरों की मदद करना चाहती हूँ ताकि उन्हें सहारा मिल सके। अच्छा, पापा तुम्हारा साथ देगा। देवी रानी, तुम ही दरवाजा खोल दो। देवी रानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस समय राजू का चला जाना बस एक गलतफहमी थी। अब वह गलतफहमी दूर हो गई है। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो।